आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में भारत में जातिवाद और राजनीति। इंडिया में क्या, भारत में जातिवाद और राजनीति, यानी इंडिया में जातिवाद, कास्टिज्म और पॉलिटिकल, कास्टिज्म एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। आज जातिवाद का संकुचित रूप धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में देखने को हमें मिलता है ना। भारत में जातिवाद और राजनीति, पॉलिटिक्स देखिए, वोट बैंक की समय आ गया। जातिवाद के आधार पर वोट बैंक मांगा जाता है कि हम ये जाति के हैं, वो जाति के हैं। कितना गंदा राजनीति है अभी समाज में, देश में। हेडिंग बोलता है भारत में राजनीति, जातिवाद और राजनीति, पॉलिटिक्स इंडिया में, इंडिया के बारे में। आज हमारी प्रजातांत्रिक देश में जाति व्यवस्था एक गंभीर समस्या हो गई है, वरदान हो गई है। आज हर जाति सरकार से कुछ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील हो रहती है। भारत में, इंडिया में स्वतंत्रता के बाद जातीय भेद तथा प्रजातंत्र को लेकर बहुत विचार विमर्श किया जा रहा है। क्या जातिवाद प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है, वरदान है? कुछ विचारक का मत है कि जातिवाद के प्रजातंत्र का अवरोध ही नहीं किया, वरन उसके मूल तत्वों पर भी कुठाराघात मिल रहा है। प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अब्राहम लिंकन ने इस शब्दों में की है, प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता की सरकार है। अब्राहम लिंकन एक समाजशास्त्री है, उसने परिभाषा दी है। क्या दी है परिभाषा? प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता की सरकार है। मतलब प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता की सरकार है। मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार है। जनता के लिए और जनता के लिए, जनता की क्या है? गवर्नमेंट है, सरकार है। प्रजातंत्र समानता पर आधारित व्यवस्था है, जिसके लिए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, असमानता की अपेक्षा सामुदायिकता प्रजातंत्र का प्रथम सिद्धांत है। दूसरा, जनता का प्रत्येक नागरिक उचित स्वतंत्रताओं का उपभोग करता है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्थान के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। जाति प्रथा प्रजातंत्र के लिए के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था प्रजातंत्र दोनों में एक मौलिक विरोध है। यह दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रधान ने लिखा है। डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रधान क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रधान ने लिखा है कि यो तो जनतांत्रिक आदर्श और व्यवहार, बिहेवियर में विषमता हो सकती है, परंतु जब हम जनतंत्र और जाति व्यवस्था पर विचार करते हैं तब हमारे समक्ष मूलतः परस्पर विरोधी 2 संस्थाएं और 2 प्रकार के आदर्श होते हैं। प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए वहाँ के निवासियों को प्रजातंत्रीय होना आवश्यक है, किंतु जातीय भेद प्रजातंत्र के पूर्ण रूप से विपरीत है। प्रजातंत्र जन्म से ही सबको समान मानता है। ग्रामीण पंचायत, नगरपालिका, जिला परिषद, विधानसभाओं और लोकसभा तक के चुनाव में जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है, परंतु अनेक ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने जाति की राजनीति व प्रजातंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी उदाहरण के लिए रूडोक्स के अनुसार जाति जैसी परंपरागत संस्था ने भारत में अशिक्षित लोगों को राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहन दिया है, शिक्षित करने की कोशिश किया है। क्या किया है? शिक्षित करने के लिए कोशिश किया है, एडुकेटेड करने के लिए कोशिश किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जातिवाद और राजनीति में बहुत ही गंदा राजनीति है। हमें शिक्षित करना पड़ेगा समाज में, देश में, सोसाइटी में, तो हमारा समाज, देश, सोसाइटी हमारी आगे बढ़ेगी। और भारत में, इंडिया में जब तक जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज और सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। हमें अपने आप देखना होगा कि जातिवाद की जो समस्या है उसको हम हल कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे। अपने आप ही सोचने की चीज़ है। हम चाहते हैं कि जातिवाद जो इंडिया में है ये पनप रहा है पूरा, इसको समाप्त करेंगे। जब हम समाप्त करेंगे, कैसे करेंगे? जब हम एडुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, तो हमारा समाज में शिक्षित करके, आप गौर कीजिए, किसी गांव में सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, उस गांव में अगर एक अफसर बन जाता है, पढ़ा लिखा क्वालिफाइड शिक्षित हो जाता है, तो उस गांव की परंपरा, उस गांव का नस्ल चेंज हो जाता है।
आप देखिएगा, लालू प्रसाद अपनी बेटी को जिस गांव बिहार में शादी किए थे, वो गांव में लाइट नहीं था, रोड नहीं थी, लेकिन एक पॉलिटिक्स इसमें आपका हेडिंग रहता है भारत में जातिवाद और राजनीति। राजनीति ऐसा चीज है कि अगर राजनीति में किसी गांव का कोई अगर कुछ आगे बढ़ गया तो गांव प्रगति करती है और आगे बढ़ती है, वो गांव डेवलपमेंट करता है, क्योंकि शिक्षा वो गांव में नहीं है, पॉलिटिक्स वो गांव में नहीं है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो गांव कस्बा शिक्षित नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ेगा। आप अपने आप सोचिए और समझिए कि हम देश को और समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम इंडिया को, भारत को एक सुदृढ़ समृद्ध, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये सदैव तत्पर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और हम आगे बढ़े और हमारी देश में सुदृढ़ शिक्षा एजुकेशन की व्यवस्था हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, शिक्षित हो, सुदृढ़ हो। लेकिन क्या हो रहा है, हमारा देश शिक्षा के मामले में अधूरा है। हम लोगों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक शिक्षित नहीं करेंगे हमारा देश, समाज, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। आप अपने आप सोचिए कि जब तक हम गांव में, कस्बा में, शहर में शिक्षा को इंडिया में नहीं करेंगे और जातिवाद को रोक नहीं लगाएंगे, तब तक ये जातिवाद की परंपरा और समस्या हमारे देश के लिए अभिशाप प्रदान सिद्ध हो रही है। क्या हो रही है? ये जातिवाद की समस्या हमारे लिए वरदान सिद्ध हो रही है। जब तक जातिवाद को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक देश नहीं प्रगति करेगा। ये जातिवाद देश के लिए अभिशाप है, वरदान है। आपको बता रहे हैं, हेडिंग में ही है, भारत में जातिवाद और राजनीति, पॉलिटिक्स। हमें देश में राजनीति में जातिवाद और राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। एक गंदा राजनीति होती है कि हम ये जात के हमको वोट दीजिए, ये परंपरा को हमको समाप्त करनी पड़ेगी, तो हमारी ये समाज और सोसाइटी आगे बढ़ेगी। ये समझने वाली बात है। जब तक हम पॉलिटिक्स को, गंदा है राजनीति, इसको दूर नहीं करेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आप भी चीज को समझते हैं, जानते हैं, आप भी एडुकेटेड हैं। तो जब तक हम देश को, समाज को, सोसाइटी को शिक्षित करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे और शिक्षा का प्रसार करेंगे, तो हमारी देश, गांव, कस्बा, शहर, है ना, हर जगह विकास के रास्ते में रहेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने गांव गांव में बिजली और बाथरूम, लेटरिन रूम की व्यवस्था कर दिया, शौचालय की व्यवस्था कर दिया। शौचालय नहीं था, गैस की व्यवस्था नहीं थी, माताएं बहनें क्या करती थी, चूल्हा में खाना बनाती थी और उसका बीमारी का शिकार होती थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांव गांव में विधवा पेंशन कर दिया, 60 साल से ऊपर को पेंशन दे रही है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, और गांव गांव में बिजली की व्यवस्था कर दिया और गैस की व्यवस्था कर दिया। इससे बीमारी कम हो रही है। धुआं में खाना बना रहा था, लोगों को बीमारी फैल रहा था। आप ही बताइए, बीमारी फैल रहा था कि नहीं फैल रहा था? बीमारी को फैल रहा था। इस बीमारी को उसने क्या किया, जड़ से खत्म कर दिया और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बस आज इतना ही।